हेलो दोस्तों, मैं साकिब खान, फैकल्टी ऑफ लियाकत मेमोरियल कॉन्वेंट स्कूल नदवासरा। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट इलेक्ट्रिसिटी फॉर क्लास 10th. So before start we have to know some basic things about electricity, like as you can see in the note, the first point about electricity: it has an important place in modern society. It is a controllable and convenient form of energy for a variety of use. जैसे आप लोग इसका यूज़ तो देख ही सकते हैं, फ्रीज, कूलर, इन्वर्टर, एयर कंडीशनर एक्सेट्रा, बहुत सारी यूजेज है इसके। द मोस्ट बेसिक थिंग्स अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, सबसे जो बेसिक चीज़ है वो इलेक्ट्रिसिटी की है कि इट कैन नॉट बी स्टोर्ड। इसका मतलब कि इसको बना के स्टोर करके नहीं रख सकते, बाद में यूज़ कर लेंगे। ये जितना इसका प्रोडक्शन होगा उतना हमें क्या करना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट कैन नॉट बी स्टोर्ड। जबकि अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी को क्या करते हैं, हम स्टोर कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, नाम तो आप लोग बहुत सुने होंगे, तो यहाँ आपको समझना है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो डिफिनीशन देखिए, द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो गिवन अमाउंट ऑफ चार्ज होगा पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया से फ्लो होगा, तो उसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। इसका दूसरा डिफिनीशन यहाँ पे लिखा हुआ है, इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ सर्किट यूजिंग मेटालिक वायर। तो ये दोनों डिफिनेशन आपको याद रखना है, 1 मार्क्स का आ सकता है एग्जाम में लिखने के लिए। वैसे तो ये बेसिक है तो समझना ही है आपको। नाउ द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक करंट इज I इक्वल टू क्यू बाई टी। यार I जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट को दिखाता है, Q क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को दिखाता है, T दिखाता है टाइम को। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, आपको इसका SI यूनिट याद रखना है। तो I का SI यूनिट क्या होता है, I का एम्पियर A से दिखाते हैं, कैपिटल A से। और Q का SI यूनिट क्या होता है, कूलम, कैपिटल C से। और T का SI यूनिट का सेकेंड, तो स्मॉल s से। ठीक है, अब देखिए ऊपर कूलाम रख दिया, नीचे सेकेंड, तो कूलाम पर सेकेंड। तो 1 कूलाम पर सेकेंड को क्या कहते हैं, 1 एम्पियर। ये याद रहेगा, 1 कूलाम पर सेकेंड को क्या कहते हैं, 1 एम्पियर करंट। यानी 1 कूलाम चार्ज 1 सेकेंड के लिए फ्लो हो गिवन एरिया से, तो उसको कितना करंट फ्लो होगा, 1 एम्पियर। सब स्मॉल यूनिट ऑफ करंट इज आल्सो 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पियर। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फार्मूला इसका। और इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट क्या होता है, एम्पियर। इलेक्ट्रिक चार्ज का SI यूनिट क्या होता है, कूलम। और टाइम का तो सबको पता है, सेकेंड होता है। ठीक है, चलिए। लेकिन एग्जाम में कभी कभी आपको पूछ देगा कि 1 एम्पियर करंट को आप डिफाइन करिए, डिफाइन 1 एम्पियर करंट, क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका डिफिनीशन देखिए, 1 कूलम चार्ज पासिंग थ्रू यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड 1 एम्पियर। तो ये 1 एम्पियर का डिफिनीशन है जो आपको याद रखना है। ये 90% या 100% के हर साल एग्जाम में आता है। या फिर ये आ सकता है कि 1 कूलम को डिफाइन करिए, डिफाइन 1 कूलम, ऐसे लिख के आ जाएगा क्वेश्चन। तो देखिए इसका डिफिनीशन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज पासिस थ्रू यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम टू गिव 1 एम्पियर करंट इज कॉल्ड 1 कूलम चार्ज। तो ये दोनों डिफिनीशन आपको बिल्कुल याद रखना है, 1 एम्पियर करंट और 1 कूलम चार्ज। ओके, चलिए अब इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग घरों में देखते हैं वायरिंग में कि वायरिंग होती है तो बल्ब लगा रहता है, फैन लगा रहता है, फ्रिज, कूलर सब लोग, तो इसका एक क्लोज पथ को इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं, जो अभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे पहले हम इससे देख लेते हैं, इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का डिफिनीशन देखिए क्या लिखा हुआ है, अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो क्लोज पाथ की बोल रहा है क्योंकि अगर ये कहीं से भी ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा। तो इस पाथ को क्या करना चाहिए, जो पूरा पाथ आपको दिख रहा है सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी क्लोज है। ठीक है, चलिए आगे। अब आगे एक
अभी जो फार्मूला हमने बताया था I इक्वल टू क्यू बाई टी, उस पर एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, तो उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, तो न्यूमेरिकल है आपका, देखिए लिखा हुआ है अ करेंट ऑफ 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर का आपका करंट है, ठीक है, एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. The find the amount of electric charge that flow through the circuit. ठीक है, तो कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो आप पहले क्या दिया हुआ है गिवन को लिख लेंगे। तो देखिए आई दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, टाइम 10 मिनट दिया हुआ है, लेकिन इसका यूनिट क्या होता है सेकेंड, और 1 मिनट इक्वल टू हाउ मच सेकेंड, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 600 सेकेंड हो गया। तो जो वैल्यू दी उसको रख देंगे, आई दिया 0.5 एम्पियर, टाइम दिया हुआ 6 सेकेंड, और मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर क्या आ गया, आंसर यहाँ पे आपका आ गया 300 कूलम। ये बात समझ में आई, न्यूमेरिकल का बिल्कुल ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, सब लोग इसको देख लेंगे ध्यान से। अब आ जाइए कंपोनेंट ऑफ सर्किट। तो देखिए फिजिक्स में कभी भी अब आगे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो लिख के नहीं आएगा, तो इसका आपको सिंबल याद करना है। ओके, तो ये देखिए ये सिंबल किसका है, इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल है। जो बड़ा वाला फिलामेंट है इसका उसको क्या बोलते हैं प्लस, और छोटा वाला हमेशा माइनस होगा। ये बैटरी का सिंबल है। बैटरी एक्चुअली होता है ग्रुप ऑफ सेल्स। देखिए इसमें 3 सेल का बैटरी है, उस सेल को आपस में कनेक्ट कर देंगे सीरीज में तो क्या बन जाती है बैटरी। तो ये बैटरी का सिंबल हो गया। ये प्लग किया स्विच, स्विच जानते हैं ऑन ऑफ, लेकिन अगर इसमें बीच में डॉट नहीं लगा है तो ये ओपन है, मतलब ऑफ है। ये है इसका ऑफ कंडीशन, ठीक है। अब देखिए वही स्विच है लेकिन बीच में डॉट लग गया तो ये स्विच ऑन है, ठीक है। अगर वायर जॉइंट दिखाना है तो ये वायर जॉइंट है, किसी वायर को क्रॉस कराना है विदाउट कनेक्शन तो ये दिखाता है। ये इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है, ये रेसिस्टेंस का सिंबल है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल है। अमीटर, अमीटर होता है बेसिकली क्या होता है किसी भी सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको मेजर करता है, तो उसका सिंबल ये है। और वोल्टमीटर वोल्टेज किसी 2 पॉइंट के बीच में वोल्टेज मेजर करता है, तो वोल्टेज का सिंबल ये वोल्टमीटर का सिंबल। तो ये आप सबको बिल्कुल याद रखना, क्योंकि आगे लिख के नहीं आएगा, सिंबल बना के ही आएगा। तो ये पूरा रट लीजिए कि बल्ब का सिंबल कैसा होता है, इलेक्ट्रिक सेल का, बैटरी का, अमीटर का, वोल्टमीटर का, काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे हमें आपको समझाना है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो उससे पहले कुछ चीज़ें हम बता दें कि कोई भी नेचर में या फिजिक्स में कोई भी चीज़ हमेशा हाई से लो जाना चाहती है, ठीक है। जैसे देखिए हीट का फ्लो होगा अगर, तो हीट आपका फ्लो होगा, हीट फ्लो होगा आपका हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। जैसे मान लीजिए एक ये लोहे की रॉड है, इसका ये सिरा है 100 डिग्री सेल्सियस पे, कितने पे 100 डिग्री सेल्सियस पे, और दूसरा सिरा इसका कितना पे 50 डिग्री सेल्सियस पे। तो हीट किधर से किधर फ्लो होगा, इधर से इधर, ठीक है। अब देखिए वाटर कोई फ्लो हो रहा है, तो वाटर आपने देखा भी होगा कि हमेशा वाटर कहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, हाई टू लो वाटर फ्लो होता है। तो अभी आपको समझाएंगे, ये मैंने क्यों बताया है, दोनों पोटेंशियल डिफरेंस समझाने के लिए बताया। तो आगे पोटेंशियल डिफरेंस जब समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, तो आज ये पहले पोटेंशियल डिफरेंस समझते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट। पहले तो ये आपको याद रखना है, वोल्ट में नापते हैं इसको, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट। अब इसका डिफिनीशन देखेंगे। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में यूनिट चार्ज को हमको ले जाना है, तो जितना वर्क करना पड़े हमको उसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है, देख लीजिए, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। वी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, डब्ल्यू क्या है वर्क डन, क्यू क्या है कोलाम। वर्क यूनिट सबको पता है क्या होती है, जो लिखा भी है, क्यू का कोलाम, और अभी पोटेंशियल डिफरेंस का हमने बताया वोल्ट। तो 1 वोल्ट इक्वल टू क्या होगा, 1 जूल पर कोलाम। तो यहाँ पे ये भी डिफिनेशन आता है कि 1 वोल्ट को डिफाइन करिए, डिफाइन 1 वोल्ट। ऐसे सीधे सीधे एग्जाम में लिख के आ जाएगा 1 नंबर का कि 1 वोल्ट क्या होता है, इसको डिफाइन कीजिए। तो देखिए दोस्तों 1 वोल्ट क्या होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। यानी 1 जूल काम करना पड़े 1 कूलम चार्ज को फ्लो कराने में, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा 1 वोल्ट का। समझ में आया, 1 वोल्ट को डिफाइन कर लेंगे सब लोग, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वोल्ट मीटर के बारे में हम पढ़ेंगे, तो देखिए यहाँ पे वोल्ट मीटर एक्चुअली क्या होता है, किसी भी सर्किट में किसी भी डिवाइस में
किसी भी 2 पॉइंट के बीच में उसको कनेक्ट कर देंगे तो उनके बीच में कितना वोल्टेज है वो बता देगा। तो ये लिखा हुआ है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इट्स मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड वोल्टमीटर। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? वोल्टमीटर। इट इज़ ऑलवेज कनेक्ट इन पैरेलल, मतलब इसको हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जो भी 2 पॉइंट के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए उसको दोनों के बीच में इसको किस में? पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो वो 2 पॉइंट के बीच का क्या आ जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। जैसे आपने देखा होगा 200 वोल्ट, 100 वोल्ट, 150 वोल्ट, ये सब, ठीक है। लेकिन एक चीज़ की खासियत है कि जो इसका अभी रेजिस्टेंस आगे पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? इसका हाई होना चाहिए। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? हमेशा हाई होना चाहिए। क्यों हाई होना चाहिए? क्योंकि इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस जितना हाई होता है करंट उतना ही क्या होता है? लो होता है। इसीलिए इसका जैसे अभी आई से दिखाते हैं करंट को, तो करंट बिल्कुल लो होगा। आर से रेजिस्टेंस को भी आएगा, तो देखो रेजिस्टेंस अगर हाई हो रहा है तो करंट क्या हो जाएगा? बिल्कुल लो हो जाएगा। इसीलिए इसका रेजिस्टेंस हमेशा क्या रखना है हमको? वोल्टमीटर का हाई रखना है। चलिए ये इनफ है आज के लिए फर्स्ट पार्ट के, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे। तब तक आप लोग इतना देखिए, इस पर कुछ क्वेश्चन करिए, और जो भी डाउट होगा हमें कमेंट में बता दीजिएगा, तो उसको हम क्लियर कर देंगे। ओके, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।